राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत घोघरडीहा प्रखंड मुख्यालय में आज सोमवार को 2 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष में दूसरे दिन लगातार थाना चौक पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचाव संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में आहूत अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम जारी है। कड़ाके के ठंड के बीच ये जन आंदोलन का छठा 7वां दिन है, मगर जिले से लेकर अनुमंडल व स्थानीय सिविल प्रशासन ने कोई बड़ी पहल नहीं की, जिससे यहां फुलपरास की विधायक सहमंत्री के विरुद्ध जनाक्रोश काफी गहरा पाया गया। वक्ताओं ने कहा कि अगर अनिश्चितकालीन धरना के बावजूद सरकार प्रशासन यदि समय रहते सीधे त्वरित गति से पहल या बड़ी कार्यवाही नहीं की तो इसके बाद अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आरंभ किया जाएगा, जिसकी सारी समस्त जिम्मेवारी बिहार सरकार और प्रशासन की होगी। क्राइम 7 न्यूज बिहार झारखंड से ब्यूरो प्रमुख पवन झा आजाद की रिपोर्ट। आपका स्वागत है। आज 2023 का जो है दूसरा दिन है जनवरी माह का, और कड़ाके की ठंड के बीच में यहाँ जो है एक कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कितना एक छोटा इशू है, लेकिन कितना मतलब यहाँ की विधायक, सह मंत्री, परिवहन मंत्री, इनकी संवेदनहीनता के कारण या अविश्वास के कारण जो है सो यहाँ के लोग जो है आंदोलन की राह पर हैं। कड़ाके की ठंड के बीच 2 जनवरी 2023 को आज सोमवार को हम बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आपको बातचीत कर रहे थे फेसबुक लाइव के माध्यम से। हम लोग अभी ऑफलाइन बोलना चाहिए हैं, तो हमारे साथ रामयश यादव जी हैं। रामयश यादव जी बोलिए भाई। क्या हम लोग बातचीत कर रहे थे नए सिरे से एक नए अंदाज में हम लोग फिर विषय वस्तु पर शुरुआत चर्चा करें। बताइए। हमारे कहने का मतलब है जी, कार्यक्रम का क्या नाम है? कार्यक्रम का ये छठा 7वां दिन है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभियान बचाओ अभियान समिति के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज से शुरुआत हुआ है, जो कि अनिश्चित काल तक चलेगा, जब तक ये हॉस्पिटल जो CSC बन रहा है, शिलान्यास हुआ है बेल्हा में, वह जब तक वापस नहीं आएगा। हमने तो देखा भी नहीं है एज पत्रकार, एज यहाँ के नागरिक, हमने देखा भी नहीं। क्या हुआ? बनना का काम शुरू नहीं हुआ? कोई ऐसा फंड नहीं मिला है? नहीं ना, नहीं। यहाँ बड़ा नाटकीय है। और हमको भी कम से कम जितने भी यहाँ लोग हैं करीब हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि हमने भी 21 साल 22 साल की पत्रकारिता के इतिहास में, पत्रकारिता के एक दौर में हमने देखा है कि बहुत हमें हंसी भी लगता है, हमें हंसी भी आती है। और यहाँ थोड़ा बड़ा नाटकीय ढंग से जो यहाँ की मंत्री है, वैसे बैट बॉलिंग का खेला नहीं होता है, ऐसे इस तरह से हो रहा है, समझे कि नहीं। आउट करने का, शॉट करने का, शॉट मारने का जो है, ये जो है जनता और मंत्री के बीच में, यहाँ के विधायक और जनता के बीच में जो है ये खेला जो है सो बैट बॉलिंग का शुरू है। जयनंदन जी हमारे साथ बने हुए हैं। जयनंदन भाई, ये भी काफ़ी क्रांतिकारी रहे हैं, और एक युवा की राजनीति जो रही है इस क्षेत्र में, उसमें हमने देखा है। तो बताइए जयनंदन जी, क्या आपका कहना है इस मुद्दा पर? तो एक ही मेरा कहना है कि मंत्री जी संघर्ष से तो आई नहीं है। अगर संघर्ष से राजनीति में कदम रखती तो जो भी ये समस्या हुआ है, चल रहा है गतिविधि, जो समस्या, जो संघर्ष एक अपने अधिकार के लिए, हम अपने अधिकार के, विशेषाधिकार के लिए यहाँ की संस्था को यहाँ से छोटे छोटे इशू करके इतना संघर्ष करने की नौबत नहीं आती। ये इनके द्वारा क्रिएट किया हुआ। अगर ये मजे हुए राजनीतिक रहते तो ऐसा नहीं करते कि पूरा प्रखंड का सभी गांव एक तरफ, एक गांव के लिए राजनीति परिवार या एक गांव के लिए नहीं होता है। क्या राजनीति सिमट करके रह गई है? नहीं, ये इनका पतन है। हाँ, इसमें जो इंटरेस्ट लिया है और अपने गांव में जो शिलान्यास किया है, इससे इनका पर्सनल स्वार्थ झलकता है और इनका राजनीति अपरिपक्वता का जो है वह दिखाई देता है। साबित होने के लिए काफी होता है कि इसको राजनीति से पहले से कोई लेना देना नहीं था, एकाएक उनको मौका मिला। और हमको तो लगता है कि इनको भविष्य में, मतलब हमने भी आपस बातचीत के क्रम में, इंटरव्यू के क्रम में कहा है कि इनका जो एक तरफ से पतन हो चुका है, और आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। ये काफ़ी है, साबित भी होता है, और आने वाले भविष्य में भी जो संकेत दे रहा है
इस मुद्दा अशुभ लक्षणम। इस मुद्दा को लेकर के इनका राजनीतिक समाप्त। अब आने वाला समय में इनका जो है अंधेरा ही अंधेरा है इनके राजनीतिक जीवन में। कुछ इनको मिलने वाला नहीं है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 साल 2.5 साल इनका विधायक बनना, 2 साल 2.5 साल विधायक बनना हो गया, मंत्री बन गई, लेकिन एक ईंटा भी इनका पूरे क्षेत्र में अभी तक नहीं लगा हुआ है। विधानसभा में इनका नाम है कि एक फर्स्ट ये विधायिका है शीला मंडल जी कि 1 साल में जो उनका मिलता है विधायक फंड का 1 रुपया खर्चा इनके क्षेत्र में नहीं हुआ। अब समझ लीजिए आप कैसा। लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं, विधायक तो बहुत क्षेत्र में रहती है, लेकिन भोज भात खाने के लिए इधर उधर झगड़ा लगाने में। हाँ तो यही है और क्या। मतलब आपसी मामले में एक समाज को दो समाज से टकराने में सीधी बात है कि राजनीतिक मन क्या भोज भात में ही समय बीतता है। राजनीति में राजनीति से आई नहीं है, राजनीति का इनको कुछ नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। सीधे धन के बल पर, रुपया के बल पर, पैसा के बल पर, पैरवी के बल पर राजनीति में प्रवेश किए है, धन बल के द्वारा। तो जयनंदन जी, यहाँ के इतिहास को समेटते हुए घोघडिया का जो स्वर्णिम इतिहास है इसको थोड़ा बताते हुए, और ये जो समस्या क्रिएट किया गया है विधायक के द्वारा यहाँ के, लेकिन झांकने तक नहीं आई है कि क्या बात है या नहीं है, क्यों आप लोग इस तरह के बात। तो लगता है हम लोग थोड़ा अब तो नए स्टाइल में बात करें, नए साल में नए स्टाइल में नए तरीका से हम लोग बात करें, सवाल जवाब के स्टाइल में, कि हमको तो लगता है कि यहाँ के मंत्री को ये होता होगा, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करिए ना। अच्छा आ रहा है तो सर बढ़िया से लीजिए प्लीज़। यही है कि उनको तो ये लगता हो कि हम तो जनता के लोक अदालत में जो है जनता के दरबार में सवाल का जवाब नहीं झेल पाएंगे। हाँ, तो वो तो घमंड में, वो सत्ता में घमंड में वो मंत्री है, इसी के पावर में वो घमंड में चूर है। इसको तो हम अज्ञानता भी कह सकते हैं, और इसको जो है अपरिपक्व राजनीति और अपरिपक्व जो है और दिशाहीन जो है, जो मतलब एक जनप्रतिनिधि का होता है, इसको साबित करने के लिए काफ़ी है। जबकि मंत्री है, 3 साल इनको होने जा रही है, लेकिन अभी तक इस प्रखंड में कोई काम ऐसा अभी तक नहीं किया है जो पब्लिक के लोगों की नज़र में आया, चर्चा का विषय बने, जो कि चर्चा का विषय है। लेकिन जो पहले से आया हुआ था उसको ले जाने में कितना तेज है, जो चुरा करके ही चुप्पे चोरी ले गया है वहाँ पर। चर्चा के क्रम में, सवाल जवाब के क्रम में हम रामिया जी बात कहना चाहेंगे कि जो विधायक हैं इनके बारे में ऐसी भी सुनने में जानकारी मिलती है कि छोटे छोटे आपसी मामला में भी ये वाद में भी, मामले में भी जो है ये इंटरफेयर करती है। हाँ, इनको जो माने नेता का जो गुण होना चाहिए, तो ये जनता इनको वोट देकर के जिता दिए, लेकिन नेता वाला जो गुण है उसमें एकदम नहीं है, बिल्कुल राजनीति से अनुभव। हाँ, तो हम लोग सीधे अब विषय वस्तु पर एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत यहाँ जो आप देख रहे हैं हमारे वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से, हमारे विशेष इंटरव्यू के माध्यम से, हम लोग सवाल जवाब के क्रम में कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचाओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचाओ संघर्ष समिति घोघडिया, स्थान थाना चौक, प्रखंड घोघडिया, जिला मधुबनी। अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम अभी मधुबनी जिले के घोघडिया प्रखंड मुख्यालय, घोघडिया नगर पंचायत मुख्यालय में जो है ये थाना चौक पर जो है ये चल रहा है। अभी ये 6वां दिन है। यदि आज घोघडिया में इस कार्यक्रम को चलवाते तो आज इस घोघडिया प्रखंड के जितने भी लोग हैं कितना इसको सपोर्ट करते और इससे खुशी लोगों को जाहिर होता। लेकिन तो हम लोग थोड़ा चाटुकारिता नहीं करते हुए, हाँ, अपने अधिकार, अपने विशेषाधिकार, अपना जो हमारा आपत्ति है, विरोध है, उसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरी निर्भीकता से, पूरे अपने अधिकार से, विशेषाधिकार के तहत जो है अपनी जारी रखें। लेकिन तो इस पर हमारा यही कहना है, जो अभी भी उनको समझ में आ जाए, जो जनता यहाँ की जो है से हमसे बेरुख हो गया है, जाग चुकी है, और आपको एक दिन में राजनीति सिखाने के लिए तैयार है। तो अभी भी वो संभल जाए और इस चीज़ को वापस करके घोघडिया में बना जाए तो इनका नाम लोग जय जयकार करेगा। नया है ना। चलिए, तो हमारे साथ जो है इसी अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम में जो है हमारे साथ बातचीत के क्रम में
भाई कमलेश यादव जी हैं। बताइए कमलेश जी, क्या कहना है आपका? स्पष्ट शॉर्ट में पूरा सिक्सर मारिए। हमारा कहना है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC को मंत्री शिलामंडल के द्वारा घोंघडिया से एक निजी अपने गांव दल्हा ले गया है, इसी के जुल्म में हम लोग धरना पर जो है बैठ गए हैं। और हम छठा सातवां दिन है, छठा सातवां दिन है, इसलिए बैठ गए धरना पर। जो हम धरना के माध्यम से सरकार को न्यूज दे जो इस तरह के आपका मंत्री किया है, तो हम लोगों का बात को सरकार सुनेगा और सुनने के बाद घोंघडिया में बनवाएगा। आगे कहने का बात यह है कि मंत्री राजनीति का नहीं है। अगर राजनीति में संघर्ष किया करके आया रहता तो आज इस तरह का नहीं किया। क्यों? तो 18 पंचायत है, 18 पंचायत का दुख दर्द का ही नहीं समझते है, इसका मतलब है ये राजनीति में अनुभवी नहीं है। इसलिए कमलेश जी, हम लोग थोड़ा सवाल जवाब भी करें। जब सारे अधिकारी को जानकारी है, सरकार को जानकारी है मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से, तो क्या सरकार तक इस मामला को पहुंचाया नहीं गया है? सवाल है। देखिए, इस मामला को सरकार के जगह पहुंचाया प्रॉपर चैनल से। यहाँ फुलपरास अनुमंडल, ये स्थानीय जो प्रखंड के अधिकारी हैं, ये अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के जो पदाधिकारी, क्या वो सरकार तक मामले को भेजे हैं? क्या वो ऑन रिकॉर्ड बताएंगे? सरकार तक इस मामला को जरूर भेजे होंगे, हम लोग को विश्वास है। लेकिन मंत्री है, सरकार का मंत्री है, तो मंत्री अपने पाप को छिपाने के लिए हो सकता है दबाव दिया होगा। जिस तरह से हॉस्पिटल में अपना प्रभाव दिखाकर चुपचाप चोरी करके जो है सो हॉस्पिटल ले गया। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा हम लोग अपने विषय वस्तु पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए यहाँ थोड़ा कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। इधर है, सुनिए, थोड़ा बोलिए, स्पष्ट थोड़ा बोलिए, क्या कहना है? क्या नाम है? हाँ, बसंती देवी, क्या नाम है? हाँ, आज कमल बांटे ले शीला देवी से किया 5टा कमल बांट के गले ब्लॉक से। हाँ, आए ना जुलूस में निकाला ऐसे चौधरी का भाती गैर निभाजियो नहीं देख रहा नहीं सविता में गैली ने और चीज के गलत मार भाई सामने वो सब कहियो, लेकिन गैर गंदा शब्द सामने बातचीत के क्रम में लालमणि भाई हैं, लालमणि यादव जी हैं। बोलिए, क्या कहना है? शुरुआत से हम लोग देखिए, हमको बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। हमको एक ही बात कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो प्रस्तावित घोघडिया का था वो घोघडिया में बने। यहाँ के स्थानीय विधायक सह परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी के द्वारा जबरन पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर, और घोघडिया एक व्यावसायिक हब, बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ सारी दशकों से बहुत बड़ा व्यावसायिक हब और मार्केट है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, रेल हैं और लाखों लाख की आबादी है। लाखों लाख की आबादी भी है, रेल सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा है, बिजनेस सुविधा है, सारा सुविधा है यहाँ। फिर भी यहाँ से प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 2017-18 में यहाँ आया था, यहाँ के स्थानीय अंचलाधिकारी द्वारा, तत्कालीन DM साहब के द्वारा यहाँ ज़मीन का भी निर्धारण हो गया था। बाजार समिति के प्रांगण में जितने ज़मीन की आवश्यकता थी उतनी ज़मीन एक्वायर की गई थी। इसके बाद इस बीच में कोरोना काल आ गया, कार्य माने रुक गई। 2022 में फिर टेंडर आया है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो घोघडिया है 6 बेड का, उसका अपग्रेड है 30 बेड। अपग्रेड 30 बेड दिया है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास ही बनेगा और प्रखंड मुख्यालय में ही बनेगा। लालमणि भाई, थोड़ा हम लोग लीक से हट करके, थोड़ा परंपरा से हट करके हम लोग सवाल जवाब करें। हमको तो थोड़ा हंसी भी आती है कि एक कैबिनेट मंत्री इस छोटे छोटे इशू में कितना अपरिपक्व, कितनी अज्ञान और कितनी शर्मनाक स्थिति है कि इसमें
इस इन पर जो आरोप लग रहा है, सीधे आरोप लग रहा है, और ये हम लोग को भली भांति देखने को मिल रहा है, हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है कि इनके माइंड सेट का। देखिए, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। ये राजनीतिज्ञ में अपरिपक्व है। किस बेसिस पर इन्हें पार्टी टिकट दे दिया ये तो पार्टी ही जाने, राजनीति का इसको जीरो भी ज्ञान नहीं है। यदि राजनीतिक परिपक्वता रहती, राजनीति में यदि बहुत अग्रेसिव रहती तो निश्चित रूप से वो प्रखंड मुख्यालय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने निजी गांव नहीं ले जाता, जहां कोई सुविधा नहीं है। वो इंटायर्ड क्षेत्र है, गांव देहात और बधार है। फिर भी चूँकि राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय देते हुए यहाँ लाखों की आबादी को इग्नोर करते हुए जो बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है, बिजनेस हब है, यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उस सुविधाओं जनता के उस सुविधाओं ये अगर अधिकार और सुविधा अगर छीन ली जाए तो कितना बड़ा